हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? आशा है आप सभी अच्छी तरह से होंगे। आज हम एक नई कहानी लेकर आए हैं। आज हम जो कहानी सुनेंगे वह है रुद्रकुंड का शाप। उत्तर भारत के पहाड़ी इलाके में एक छोटा सा गांव है, रुद्रपुर। इस गांव के चारों ओर घना जंगल फैला है, जिसका नाम है रुद्रकुंड वन भूमि। इस जंगल में दिन में भी सूरज की रोशनी ढंग से नहीं पहुंच पाती। गांव वाले इसे मनहूस जंगल कहते हैं। गांव के बुजुर्ग बताते हैं कि जो भी रात के अंधेरे में इस जंगल में गया वह कभी वापस नहीं आया। लोग मानते हैं कि वहां किसी अभिशप्त आत्मा का वास है जो इंसानों से बदला लेना चाहती है। शहर से आए 4 कॉलेज के दोस्त घूमने निकले थे, आर्यन, राहुल, निकिता और सुहानी। वे शिमला घूमते घूमते रुद्रपुर गांव पहुंचे और एक पुराने सराय में ठहरे। शाम को सराय का बूढ़ा मालिक उन्हें चेतावनी देता है, बाबूजी, रात को बाहर मत निकलना, खासकर रुद्रकुंड जंगल की तरफ मत जाना, वहां मौत के सिवा कुछ नहीं है। राहुल हंसते हुए बोला, काका, ये सब अंधविश्वास है, भूत प्रेत कुछ नहीं होते, हम शहर के लोग हैं, ऐसी कहानियों पर विश्वास नहीं करते। बूढ़ा चुप हो गया, उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। निषिद्ध जंगल में कदम रात के करीब 10:30 बजे। आसमान पर चांद नहीं था, बस हल्का कोहरा और झींगुरों की आवाज। चारों ने टॉर्च उठाई और जंगल की ओर निकल पड़े। पहले पहल सब सामान्य लगा, लेकिन कुछ ही देर में माहौल बदल गया। जंगल जैसे अचानक खामोश हो गया, पत्तों की सरसराहट तक थम गई। निकिता ने धीरे से कहा, तुम लोगों को सुनाई दे रहा है? कोई रो रहा है। वे सब रुक गए। सचमुच कहीं गहरे से एक औरत के रोने की आवाज आ रही थी। टॉर्च की रोशनी डालते ही दिखा, एक औरत सफेद साड़ी पहने खड़ी थी। उसके लंबे बाल चेहरे पर लटक रहे थे। वह धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रही थी। सुनते ही सुहानी कांप उठी। ये कौन है? राहुल ने हिम्मत दिखाते हुए कहा, मैडम, हम रास्ता भटक गए हैं, क्या आप हमें गांव तक पहुंचा सकती हैं? औरत चुप रही, फिर धीरे धीरे अपना चेहरा उठाया। चारों के होश उड़ गए। उसकी आंखें खाली गड्ढों जैसी थी, होंठ फटे हुए और उससे काली लंबी जीभ बाहर लटक रही थी। वह अजीब हंसी के साथ बोली, क्यों आए हो यहाँ? यहां से कोई लौट कर नहीं जाता। कोई नहीं। चारों चीखते हुए भागे, मगर जितना दौड़ते उतना ही लगता वे उसी जगह लौट आते हैं। पेड़ एक दूसरे से मिलकर रास्ता रोकते हुए दिखाई दे रहे थे। अचानक हवा में अजीब गंध फैल गई, जली हुई मांस जैसी। सुहानी रो पड़ी, हम यहां से कभी नहीं निकल पाएंगे। इतने में एक सूखे पेड़ से लाल लाल खून टपकने लगा। वह जमीन पर जाकर अपने आप एक शब्द बनाता है, शाप। कई साल पहले इसी गांव में एक गरीब लड़की को डायन कहकर गांव वालों ने जिंदा जला दिया था। मरने से पहले उसने चीखते हुए श्राप दिया था, मेरी चीखें तुम्हारे खून में गूंजेंगी, इस जंगल में जो भी आएगा वह मेरी तरह तड़प कर मरेगा। तभी से यह जंगल मनहूस और खौफनाक बन गया। अचानक किसी अदृश्य ताकत ने राहुल को पीछे से खींच लिया। बचाओ! वह चीखता रहा, पर एक पल में पेड़ों के पीछे गायब हो गया। कुछ ही सेकंड बाद हड्डियां टूटने की आवाज आई। टॉर्च की रोशनी डालते ही देखा, राहुल का शव पेड़ से लटका था। उसकी आंखें फटी हुई, होंठ फटे और खून टपक रहा था। निकिता चीख कर जमीन पर बैठ गई। आर्यन ने कांपते हुए कहा, हमें तुरंत निकलना होगा, लेकिन हर रास्ता उन्हें फिर उसी जगह ले आता। अचानक चारों ओर सैकड़ों साए दिखाई देने लगे। हर चेहरे पर आंखें नहीं थीं, बस खाली गड्ढे और दांत नुकीले। वे सब एक साथ फुसफुसाने लगे, आओ, हमारे साथ आओ। सुहानी अचानक जड़ हो गई, उसकी आंखें पिघल कर गड्ढों में बहने लगी। वह एक चीख के साथ वहीं गिर पड़ी, निर्जीव। अब सिर्फ आर्यन और निकिता बचे। वे भागते भागते अचानक उसी औरत के सामने पहुंच गए। अब उसकी आंखों से आग निकल रही थी, बाल हवा में लहरा रहे थे। वह बोली, तुम्हारे गांव वालों ने मुझे आग में जलाया था, अब तुम जलोगे। तभी पूरा जंगल आग की लपटों से घिर गया। पेड़ों के बीच से चीखें गूंज रही थी। आर्यन और निकिता एक दूसरे का हाथ पकड़कर खड़े रहे। उनके शरीर धीरे धीरे जलकर राख बन गए। सुबह जब गांव वाले साहस करके जंगल में पहुंचे तो उन्होंने 3 जली हुई लाशें देखी और एक पेड़ के नीचे एक अधजला कागज पड़ा था। उस पर लाल स्याही से लिखा था,
क्या कोई और मेरे साथ खेलना चाहेगा? तब से आज तक रुद्रकुंड वन भूमि में रात होते ही गांव पर सन्नाटा छा जाता है। लोग कहते हैं उस लड़की की आत्मा अब भी नए शिकार की तलाश में भटकती रहती है। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट करें और ऐसी ही और ग्रामीण बंगाली भूत प्रेत की कहानियां सुन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे एक नई कहानी में। आज के लिए अलविदा।